जो नैमिषारण्य तीर्थ है उसके अंदर में एक ब्रह्म ऋषि हुए लोमेश जी। ऐसे ब्रह्म ऋषि हुए लोमेश जी जिन्होंने नाना प्रकार के कथाओं का श्रवण वेद व्यास जी के माध्यम से किया हुआ था। अद्भुत ज्ञानी और अद्भुत वो ब्रह्म ऋषि संत थे। एक बार लोमेश ऋषि जी जब आए नैमिषारण्य तीर्थ में, स्वर्गाधिक 88,000 ऋषियों ने लोमेश ऋषि जी से पूछा कि प्रभु आप कृपा करके बतलाइए कि भगवान शिव का वर्णन क्या है, शिव की क्या वर्णन है और शिव की पूजन क्या हुआ और शिव ने दक्ष को क्यों मार दिया, सती की उत्पत्ति कैसे हो गई, और जब सती स्त्री थी भगवान शंकर की तो उन्होंने ऐसी क्यों क्रोध अग्नि उत्पन्न की जिससे वो दक्ष के यज्ञ में जाके विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर ने दक्ष का सर धड़ से अलग क्यों कर दिया, उसको फिर प्राणदान कैसे मिले। इस प्रकार से ये स्कंद पुराण का प्रथम खंड है जिसके अंदर में भगवान भूत भावन शंकर की ये कथाओं का विवेचन है। इस खंड के अंदर में आप सुनोगे, केदार खंड इसका नाम है। इस केदार खंड के अंदर में आप लोग कथाओं के माध्यम से सुनोगे। अध्याय तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उस अध्यायों का मैंने पहले पाठन किया है और उन अध्यायों की मैं कथा का विवेचन आपको अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार करूंगा। आपको दैनिक रूप में इसके अंदर में 505 अध्याय हैं जिसमें कार्तिक मास का महात्म्य भी है, वैशाख मास का महात्म्य भी है, माघ मास का महात्म्य भी है, मार्गशीर्ष मास का महात्म्य भी है, ज्येष्ठ मास का महात्म्य भी है, उसके बाद और कई महात्म्य भी जोड़े हुए हैं। और स्कंद पुराण ही इसका स्कंद क्यों नाम रखा गया, तो स्कंद नाम जो है भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का नाम है स्कंद, जिनको हम लोग कार्तिकेय जी कहते हैं, उनका नाम स्कंद है। उनका नाम स्कंद कैसे पड़ा हुआ अभी आगे की कथाओं में आप सुनोगे। तो मैं आपको ग्रंथ के विवेचन में करूंगा। अध्याय पहले मैंने उसके अध्ययन किए हैं और उस अध्ययनों के अनुसार आपको मैं आगे की कथाओं को श्रवण कराता जाऊंगा कई अध्यायों के हिसाब से। 30 दिन के अंदर में ये कथा संपन्न होगी। तो अब आपको मैं कथा के मूलभूत रूप में लेके चलता हूँ। तो सर्वप्रथम ये कथा कैसे शुरू हुई तो मैं आपको बतलाता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी भगवान को पूछा कि प्रभु एक कथा शुरू कहाँ से हुई, स्कंद पुराण शुरू कहाँ से हुई। तो वो कहने लगे कि देखो ये पुराण जो है वो शुरू हुआ सर्वप्रथम वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी ने भगवान भूत भावन शंकर की आराधना करके उनके चरित्र के ऊपर में वर्णन किया। इसी पुराण के अंदर में भगवान नारायण का भी वर्णन है। आप लोगों ने अभी पीछे अग्नि पुराण की कथा सुनी, उसमें तो मूल रूपेण अग्नि नारायण भगवान ने श्री हरि का गुणावाद किया है, लेकिन इसके अंदर में वेद व्यास जी ने इसका गुणावाद भी किया है शंकर भगवान के साथ। लेकिन अगर मूल तत्व में जाओगे तो ये शिव ग्रंथ है, शिव्य ग्रंथ है, शिव भगवान के अनुसार शिव ग्रंथ है। लेकिन आपको मैं पूर्ण रूपेण इसकी कथाओं का श्रवण कराऊंगा। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जब लोमेश ऋषि से सब लोगों ने पूछा कि उन्होंने पूछा कि ये दक्ष कौन है, तो वो कहने लगे कि जैसा कि आप लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक अंग भाग से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया था, उसके बाद में उन्होंने 11 दक्ष बनाए थे। उसमें जो सबसे श्रेष्ठ दक्ष था वो दक्ष प्रजापति बना था। और प्रजापति की जो कन्या थी जिनका नाम सती था, उस कन्या रूपेण सती को उन्होंने भगवान शंकर के साथ में विवाह कराया। इसी पुराण के अंदर में आप सुनोगे रामचरितमानस का भी व्याख्यान। इसी पुराण के अंदर में आप भागवत का भी सारांश श्रवण करेंगे। कुछ कुछ उनके खंड है, कुछ कुछ उनके भाग हैं जिनका विवेचन आगे की कथाओं में होगा। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो कि उस दक्ष प्रजापति ने एक बार भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए थे और वो अपने ध्यान और चिंतन और योग की क्रिया के अंदर में मग्न होकर बैठे हुए थे। तो वहां पर दक्ष प्रजापति गया। वहां पर कैलाश पर्वत पर खड़े सारे ऋषि मुनिगणों ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम नहीं किया क्योंकि भगवान शंकर उस समय में ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। अब वो अगर ज्ञानवान होता तो वो ये भी सोचता कि कभी भी कोई अगर व्यक्ति पूजा कर रहा हो, भोजन कर रहा हो, अध्ययन कर रहा हो, कथा का पाठन कर रहा हो अथवा श्रवण कर रहा हो तो उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब ऐसी कथा हो रही थी। अब वहां पे भगवान शंकर ध्यान के अंदर में बैठे हुए थे, ध्यान मुद्रा के अंदर में भावनिष्ठ रूप से वो बैठे हुए थे। तो उनको ये आभास नहीं हुआ कि वहां पे दक्ष प्रजापति आए हुए हैं। वो ध्यान में बैठे रह गए और सब लोगों ने प्रणाम किया। भगवान शंकर को पता ही नहीं लगा और वो प्रणाम करना भूल गए। अब इस प्रणाम की अवज्ञा के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने ही दामाद भगवान शंकर की निंदा करनी प्रारंभ की और उन्होंने कहा कि जिस प्रकारेण रूप से तुमने हमारा अपमान किया है,
जिस प्रकार रूप से तुमने हमारे को प्रणाम नहीं किया है, ये तुमको ठीक नहीं होगा। अब ऐसे करके उन्होंने जो है दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के नाना प्रकार से अपमान किया और भगवान शंकर को श्राप दिया कि जाओ, आगे से भूत गणों को ही प्राप्त करके तुम रहोगे, निर्जन जगहों पे ही तुम वास करोगे, जहां पे कोई नहीं होगा, ऐसे ही कल्पों में तुम वास करोगे। अब भगवान शंकर को इतने श्राप मिले, भगवान शंकर को अभी कुछ भी नहीं पता, ध्यान में बैठे हुए। अब इधर नंदी जी बैठे हुए थे, नंदी जी ने श्रवण किया, भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया जा रहा है और नंदी जी एक पूर्ण वैष्णव है, ब्राह्मण है। ऐसे वैष्णव नंदी जी, ऐसे ब्राह्मण नंदी जी, उन्होंने भगवान शंकर की इतनी निंदा सुनी, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि दक्ष, ये तूने ठीक नहीं किया, त्रिदेवों में सर्वोत्तम देव महादेव है, ऐसे महादेव की तूने निंदा की है, ये निंदा तुझे बहुत भारी पड़ेगी। किसी दिन ये तेरा मुख जो निंदनीय कर रहा है और इसमें मैं का हुंकार आ गया है, अहम आ गया है, ये मैं तेरे मुख को लेके डूब जाएगा। ऐसे प्रकार से नंदी जी को क्रोध आया और नंदी जी ने भी उनको नाना प्रकार रूप से श्राप दे दिया। अब दक्ष के मन में इतना दम्भ उठ गया, नंदी जी का श्राप को भी उसने सत्य नहीं समझा और वो और घमंड में आगे बढ़कर उसने क्या सोचा कि अगर ऐसे पशु पक्षियों का श्राप लगने लगा तब तो मैं प्रजापति कैसे रहूंगा। अब उसके मन में ऐसा दम्भ आ गया, उन्होंने नंदी को एक साधारण बैल समझा, शिव को एक योगी समझा। अब ऐसा भूल करके उसने क्या किया कि उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन के अंदर में उन्होंने क्या किया, समस्त देवी देवतागण को बुलाया, भगवान नारायण को बुलाया, ब्रह्मदेव को बुलाया, इंद्रादिक देवी देवताओं को बुलाया, अपनी पुत्रियां सारी नक्षत्रों को बुलाया, चंद्रमा को बुलाया, ग्रहों को बुलाया, जो 10 दिक्पाल थे छोटे छोटे उनको भी बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अब भगवान शंकर को जो नहीं बुलाया तो रोहिणी जी जो चंद्रमा की पत्नी है, 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, जिनका सती जी से बड़ा स्नेह था। उन्होंने आकर कहा कि अरे बहन, पिताजी ने यज्ञ में सबको बुलाया लेकिन उन्होंने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। इतनी वार्ता कहकर वो वहां से चली गई। माता सती को अंदर से बड़ा ग्लानिन भाव आया कि मेरा पिता कितना मूर्ख है, जो ऐसे भूत भावन महादेव जिनके आगे, जिन रुद्र भगवान के आगे समस्त पृथ्वी के जितने भी देवी देवता गण हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे भोलेनाथ को मेरे पिता ने नहीं बुलाया। बड़ा अंदर से ग्लानिन भाव आया। अब उनके मन में बड़ा कोप भी आया। इधर महर्षि दधीची ब्रह्म ऋषि, उनको राजा दक्ष ने यज्ञ का जो है पूजा पाठ का क्रमेण उनको संभाला, सुशोभित आसन पे बिठाया। दधीची ने पूछा कि भैया तुमने सबको बुलाया, ऐसे परम योगी महादेव, ये तो जितने बैठे हैं ये देवता हैं, ये देव हैं, लेकिन वो महादेव है, तुमने ऐसे रुद्र भगवान को क्यों नहीं बुलाया। अब ये वार्ता के बाद में दक्ष को और क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको अगर यज्ञ करवाना है तो करवाइए, अथवा आप भी गद्दी छोड़ सकते हैं, कोई दूसरे योग्य ब्राह्मण को बिठाया जाएगा। जब आदमी का कर्म खोटे हो जाते हैं ना, और जो ज्ञान कोष खत्म हो जाता है, बुद्धि मलिन हो जाता है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने शास्त्रों के अंदर में दोष देखता है, धर्म के अंदर में दोष देखता है, ब्राह्मणों के अंदर में दोष देखता है, गौ के अंदर में दोष देखता है, तुलसी के अंदर में दोष देखता है, वैष्णव व्यक्तियों के अंदर में दोष देखता है, और उसी वक्त उसका पतन का जो है मार्ग खुल जाता है। अब वो ब्राह्मण यज्ञ के देवता जिनको स्थापना की गई थी, यज्ञ का भार दिया गया था, ऐसे नारायण स्वरूप दधीची महर्षि उठे अपने सिंहासन से और उन्होंने दक्ष प्रजापति को कहा कि पुत्र, अब तेरा ये यज्ञ संपन्न नहीं होगा। मैं तुझे कहता हूं ये तेरा यज्ञ फलित नहीं होगा। अब उसका दम इतना बढ़ चुका है कि ब्राह्मण के वाक्य को भी उसने सत्य नहीं माना। आपको मैं बतलाऊं, कई लोग कहते हैं कि भाई ऐसे ही हो जाता है। अरे ऐसे नहीं होता है। जो ब्राह्मण, जो ऐसे गुरुजन नाना प्रकार के ग्रंथों का अनुभव रखते हो, नाना प्रकार के मंत्रों का ज्ञान रखते हैं, उनकी वाणी पे माँ भगवती सरस्वती बैठ जाती है। ऐसे गुरुजनों का अपमान जब करोगे, वो मुंह पे चाहे ना भी बोले, अगर उनकी अंतर आत्मा में बैठे हुए नारायण भगवान को ये अच्छा नहीं लगा तो इसका फल पूरे कुल को भोगना पड़ता है। अब इस प्रकार से वो दधीची महर्षि वहां से उठे और उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं किया और उन्होंने कहा कि देख दक्ष,
अब तेरा ठीक नहीं होगा। इधर दक्ष ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को कहने लगा कि पिताजी आप किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर दो। वहां पे पहुंचे हुए 88,000 ऋषियों में से कोई तैयार नहीं हुआ। वहां पे एक तैयार हुए, शुक्राचार्य जी। अब जो काम ही दैत्यों का करे, वो आदमी की बुद्धि कहां से सही दिखाएंगे। अब वो बैठे उस गद्दी के ऊपर में, ब्रह्मा जी भी वहां से उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि बेटा सत्कर्म करने में माता पिता को भाग देना चाहिए, दुष्कर्म करने में अच्छे माता पिता गुरुजनों को अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी को जाता देख नारायण भगवान भी वहां पे लक्ष्मी जी को लेकर चले गए। अब जिस यज्ञ के अंदर में श्री विहीन हो जाए, धर्म विहीन हो जाए, वेद विहीन हो जाए, तो वो यज्ञ कभी फलित नहीं होता है। इधर माँ सती को बड़ा अंदर से भाव उठा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रभु भोलेनाथ, उनकी निंदा, इतनी निंदा। अब उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जाकर भगवान शंकर को कहा कि प्रभु मुझे आज अपने पिता के घर जाना है, उन्होंने यज्ञ किया है और मुझे जाना है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम वहां पे मत जाओ, तुम्हें मैं बतलाऊं, मैं ध्यान में ऐसे लीन था, मुझे पता नहीं लगा तुम्हारे पिता आए और मैं उन्हें प्रणाम नहीं कर पाया। इस फलस्वरूप, इस अवज्ञा के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिए, मैंने उन श्रापों को ग्रहण कर लिया, लेकिन वो मुझसे रुष्ट हैं और इस रुष्ट अवस्था में आप मत जाओ। तो उन्होंने कहा, माता ने कहा कि देखो प्रभु, नीति शास्त्र कहता है कि रुष्ट से रुष्ट अवस्था में भी माता पिता के घर, मित्र के घर और गुरुजन के घर चले जाना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन जब उसी कन्या का विवाह हो जाए तो जब तक पति अनुमति ना दे तो घर से ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये ठीक वार्ता नहीं होती। अब ऐसी वार्ता को जब उन्होंने कहा, लेकिन माँ सती को ये वार्ता अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर को कि प्रभु आज आप मुझे रोको मत, मुझे तो जाना है। इतनी निंदा करी है मेरे पिता ने आपकी, और आपकी निंदा जो की है, ये निंदा उनको बड़ा भार रूप में पड़ेगा। माता ने सोचा कि जिस पति को नारायण भी आके पूजते हैं, ब्रह्मादिक आदि देवता पूजते हैं, उसकी मैं भार्या हूं और उसके पिता ने अपने दामाद की निंदा की है, ये ठीक काम नहीं किया। अब माँ सती वहां से भगवान शंकर के नाना प्रकार रूप मना करने के बाद वहां से वो चली। नंदी जी को भगवान शंकर ने कहा कि जाओ इस माता को रोक लो, अगर आज ये माता नहीं रुकी तो अब ये माता वापस कभी भी कैलाश पर्वत पे नहीं आ पाएगी, जाके रोको। नंदी जी ने कई बार कहा कि माता मैं भी चलता हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो आज माँ भगवती सती कह रही हैं कि देखो आज किसी ना किसी के दंभ का विनाश होने वाला है, जिसके लिए मैं जा रही हूँ। शक्ति दो प्रकार से प्रयोग की जाती है, एक अच्छे कार्यों में और एक विनाश कार्यों में। दोनों में शक्ति का समावेश है, अच्छे शुभ कर्मों में भी और अशुभ कर्मों के अंदर भी। जब व्यक्ति का विनाश होता है तो वही शक्ति, एक वही दुर्गा, वही माँ सती ऐसा विनाश रूप लेके आ जाती है, काल रूप लेके आ जाती है कि कुल के कुल साफ हो जाते हैं। और वही शक्ति जब सुखमय रूप में आती है तो वो शक्ति रूपेण कई कुलों को उतार देती है। अब माँ भगवती सती को बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध रूपेण में माँ भगवती सती वहां से उठी और उन्होंने चलकर जाकर सर्वप्रथम जो है वहां पे यज्ञ मंडप में पहुंचे। और यज्ञ मंडप में पहुंचने के बाद में उन्होंने जाकर सर्वप्रथम जाकर दक्ष प्रजापति के सम्मुख गए। माता को देखा, माता को देखकर भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया। माता आगे आई और माता को उन्होंने कहा कि माता आज आपका भी स्नेह मुझे नहीं चाहिए, आज मुझे सर्वप्रथम पिता से बात करनी है। अब वो बीच यज्ञ मंडप के बीच में आए और उन्होंने जाकर अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी, कृपा कर मुझे ये बतलाइए कि मैंने ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया कि आप मेरे पिता बन गए। अब ये वार्ता को सुनकर दक्ष प्रजापति को और क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अगर तू काश मेरी पुत्री ना होती तो अभी तुझे इसका दंड, मृत्यु दंड मैं देता। अब ये वार्ता को सुनकर माँ सती ने कहा कि मृत्यु दंड तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये बात सत्य है। चूंकि मैं तुम्हारी संतान हूं तो मृत्यु दंड तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन ये भी तुम ध्यान करके रखना, जिन भगवान शंकर की तुमने ये निंदा की है उसका फल स्वरूप अब तुम भी नहीं बचोगे। पुत्री ने ही भगवान शंकर के कथनानुसार दक्ष प्रजापति को क्रोधित करा। उस यज्ञ मंडप में जहाँ शुक्राचार्य जी बैठे थे वहां जाकर वो यज्ञ के अंदर में कूद गई ऐसी माँ भगवती सती। जैसे ही माँ भगवती सती कूदी, नंदी जी को बड़ा क्रोध आया, यज्ञ कुंड को उन्होंने विध्वंस कर दिया। भागते हुए एक गण को भेजा भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने जब श्रवण किया तो जितने मुनि जन वहां ब्रह्म ऋषि गण थे वो सब गायब हो गए, सारे इंद्रादिक देवी देवता गण सब भाग गए।
डर के मारे, भय के मारे। अब इधर ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि अब दक्ष नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। इसने बहुत गलत कार्य किया। एक तो भगवान रुद्र की निंदा की, उसके बाद आदि शक्ति जगदम्बा की निंदा की। अब ये नहीं बचेगा। अब ऐसी कथा होने के बाद में, ऐसी वार्ताओं के होने के बाद में भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के एक बाल को चट्टान पे मारा। उसमें से एक वीरभद्र नाम का शिवजी का गण उत्पन्न हुआ। उस शिवजी के गण ने जाकर भगवान शंकर के आदेशानुसार गया और दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग करके अग्निकुंड में फेंक दिया। अब अग्निकुंड में फेंक कर भगवान रुद्र बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने मां भगवती सती का वो शरीर अवशेष रूपेण को उठाया और अवशेष रूपेण शरीर को उठाकर मां भगवती का लेकर 14 भुवन घूमने लगे। भगवान शंकर नटराज का रूप उन्होंने बनाया और उनके एक बाह में माता का शरीर और एक बाह से वो खंडन होते हुए गिरे और भगवान शंकर के नेत्रों से जल गिरे। ऐसे जलों की जहां जहां धारा गिरी, उन उन जगहों पर रुद्राक्ष नाम के पौधे और रुद्राक्ष की मालाओं की उत्पत्ति हुई। ऐसे रुद्राक्ष जो भगवान शंकर के नेत्रों से गिरे, जल रूपेण गिरे। मां भगवती के अंग गिरे, 51 जगह पर गिरे और 51 शक्तिपीठ हुए। ऐसे मां भगवती हुई। भगवान शंकर का क्रोध, तीसरा नेत्र खुला भगवान भोलेनाथ का, चारों ओर अग्नि अग्नि फैल गई। कहीं पे भी दिन ना हो, केवल रात हो गई और रात में केवल ज्वालामुखी फटे। अब ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि खत्म होने लगी। ब्रह्मा जी भाग कर गए, अपनी विधवा पुत्र वधु को उठाया और उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, तेरे को मैं एक वार्ता कहता हूँ कि तू जाकर कैसे भी करके भगवान शंकर के चरण पकड़ ले और जाकर अपनी क्षमा याचना कर ले, तो शायद तेरे पति को जीवन दान मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो मेरे दामाद है। तो उन्होंने कहा कि पुत्री वो दामाद तेरा था, अब नहीं है। तेरे पति ने उसका सारा विवेचन कर दिया, खत्म। अब वो महादेव है, रुद्र भगवान है, उनके जाके चरण पकड़ो, वो जाकर तुम्हारे पति को भी जीवन दान देंगे और इस पृथ्वी जो अंधकार में हो गई है उसको भी वो उजाला देंगे। अब सारे देवी देवतागण भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के नेत्रों से जल नहीं उतर रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और नाना प्रकार के जितने जितनी धाराओं से जल गिर रहे हैं, उतने उतने मुखियों के रुद्राक्ष पैदा हुए जा रहे हैं। एक मुखी से लेके 16 मुखी तक, जो 16 मुखी तक के रुद्राक्ष की कनकाएं होती हैं वो ऐसे ही होती है। भगवान शंकर की वो नेत्रों की धारा गिरती गई। जहां जहां गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न होते जाए। भगवान शंकर ने कहा कि जिसको हमने अति स्नेह किया, ऐसी जगदम्बा को, ऐसी भवानी को, उसके पिता ने ही उसके मृत्यु का कारण बन गया। आगे पृथ्वी पे जो ऐसे कुभागी पिता होंगे, माता पिता होंगे, जो पुत्री को जन्म देंगे और उसके बाद में उसका विनाश का वो युजक बन जाएंगे, तो उनके 7 कुलों का विनाश होगा। ये भगवान शंकर ने उन्हें श्राप दिया। अब ऐसे भगवान शंकर के श्राप के बाद में मां भगवती के सारे अंग गिर गए। भगवान भोलेनाथ सर नीचे करके रो रहे हैं। अब जब उनका रुदन देखकर वहां पर एक देवी प्रकट हुई है, जो भगवान शंकर के रुदन से उत्पन्न हुई है। ऐसी काल रात्रि माता उत्पन्न हुई है रुदन से, और वो जाकर जितने भी पृथ्वी पे दक्ष प्रजापति थे सबको जाकर उन्होंने खा लिया। कोई क्षत्रिय नहीं छोड़ा, कोई दंभी नहीं छोड़ा, सबको जाकर उन काल रात्रि देवी ने ग्रहण कर लिया। अब ब्रह्मा जी भयभीत हुए। उन्होंने लगा कि क्या पता ये काल रात्रि माता ये सारे देवी देवतागण को भी ना भक्षण कर ले। अब उस भय के कारण उन्होंने जाकर भगवान शंकर के चरण पकड़े। समस्त देवी देवतागण ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपने आंखों से, नेत्रों से जल गिर गिर कर उन्होंने पूछना शुरू किया कि प्रभु अब आप हमें क्षमा कर दो। तो भगवान नारायण के नेत्र से जो जल गिरा तो उनसे तुलसी की माला उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल गिरा, उससे चंदन की माला उत्पन्न हुई। इंद्र के नेत्रों से जल गिरा, उससे स्फटिक की माला उत्पन्न हुई। ऐसी मालाओं को उत्पत्ति हुई और उन मालाओं को हम लोग शुभ मानते हैं और शुद्ध मानते हैं। ऐसे अद्भुत मालाओं की उत्पत्ति हुई, कनकों की, मणिकाओं की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में सबने जाकर भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम किया और जाकर उनको कहने लगे कि प्रभु अब आप क्रोध शांत कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपनी विधवा पुत्री को, पुत्र वधु को जाकर वहां पर भेजा और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे खातिर मेरे ये पुत्र वधु की दोष को आप क्षमा कर दीजिए। नाना प्रकार भगवान शंकर की वहां पे शिव मानस पूजा स्तोत्र का वहां पे वर्णन किया है। उस मानस पूजा स्तोत्र का वर्णन हुआ है और भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ है। तब महामृत्युंजय विधि से, अमोघ महामृत्युंजय विधि से
नंदी जी को उत्तर दिया कि एक बकरे का सर लेके आओ और उसके अंदर में प्राण डाला है महामृत्युंजय विधि के अनुसार। और ऐसे दक्ष प्रजापति को भगवान ने पुनः जीवन दान दिया है। ऐसे जीवन दान देने के बाद में लोमेश ऋषि ने कहा कि भैया ये 7 अध्यायों की मैंने एक जगह कथा आपको सुनाई है। इस 7 अध्यायों में इसका सार आपको क्या समझ में आया? इसका सार ये समझ में आया कि कभी भी अपने दम्भ को इतना ना बढ़ा दो, उसको इतना अति ना कर दो कि तुम देव की निंदा करने योग्य हो जाओ, ब्रह्म स्वरूपेण ब्राह्मणों की निंदा करने योग्य हो जाओ, और गौ की निंदा करने योग्य हो जाओ, तुलसी की निंदा करने योग्य हो जाओ। और ऐसे अगर योग्य हो जाओगे तो जो तुम्हें धन, वैभव, लक्ष्मी, ज्ञान, विवेक, कुल, समाज जो मिला है वो सब ऐसे ही यज्ञ का भागी बनकर सब विलीन हो जाएगा। तो इन 7 अध्यायों के अंदर में, प्रथम 7 अध्यायों के अंदर में ये कथा का वर्णन है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, शास्त्रों में विधान है केवल स्कंद पुराण को अगर हम लोग 1 साल तक पढ़ें तो भी ये कथा खत्म नहीं होगी, 1 साल तक। और इस कथा के अंदर में इतना कुछ विवेचन है जो खत्म होने से नहीं खत्म होगा। लेकिन मेरा एक ध्येय है कि मुझे हर माह में एक कथा और एक पुराण को श्रवण करवाना है। उस ध्येय को पूर्ण करते हुए ये क्रम चलता रहेगा। और प्रभु भोलेनाथ की इच्छा होगी, नारायण भगवान की इच्छा होगी तो ये कथा की श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। तो जो जो भाग इस समय हो गया वो इस समय होगा, दूसरे कल्प में होगा तो दूसरे कल्प में होगा। लेकिन ये कथाओं को मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को विवेचन करके इसके पूर्ण भागीन रूप आपको सुनाता रहूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोमेश ऋषि कहते हैं कि जो कोई ऐसे दक्ष प्रजापति और माँ भगवती सती का जो भी एक कथा को श्रवण करता है उसे भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय जाप करने के 11 मालाओं का फल मिलता है। इस कथा के वाचन करना, श्रवण करने का फल ये है। और दूसरा, आज जो मैंने आपको 3 मालाओं के ऊपर में बतलाया, इन मालाओं के ऊपर में जो कोई धारण करता है, इनके ऊपर में जो कोई पाठन करता है, विवेचन करता है, इनके ऊपर ध्यान चिंतन करता है, योग साधना करता है, इन मालाओं के माध्यम से उनको वैकुंठ तो मिलता ही मिलता है, उन्हें रुद्र भगवान की भी कृपा मिलती है और उनको रुद्र के ऊपर भी कृपा होती है। हरि और हर की दोनों की कृपा एक साथ होती है। ओम नमो नारायण।